किसी 60 इयर्स ओल्ड के वो पेशेंट थे जिन्होंने चैट जीपीटी से कोई एक डाइट ऐसी थी वो फॉलो कर ली थी और उनको फिर हॉस्पिटल जाना पड़ा था, वो इतनी खतरनाक उनके लिए साबित हुई। सेल्फ मेडिकेशन इज अ बिग एग्जैक्टली प्रॉब्लम। हाँ। जहाँ एक तरफ आपको पता नहीं होता, वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्हें बहुत कुछ बहुत कुछ पता होता है। प्रोडक्ट्स जो हैं, जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, कॉस्मेटिक्स हैं, क्रीम्स हैं डिफरेंट, वो यूज कर रही हैं, लड़कियां भी यूज कर रही हैं, अब तो इवन लड़के जो है वो ब्यूटी कॉन्शियस हो गए, वो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो क्या ये जो प्लेटफॉर्म है ये इसमें लोगों को हेल्प करेगा कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सिलेक्शन किस तरह से की जाए? Assalamu alaikum and welcome to the first episode of Health and Life podcast. I'm your host Amna Ali और हम आपके लिए लाए हैं हेल्थ एंड लाइफ पाकिस्तान चैनल पे ये पॉडकास्ट जिसका नाम है हेल्थ एंड लाइफ पाकिस्तान। हमारी कोशिश इस पॉडकास्ट को लेके यही होगी कि आपको पता है जैसे कि हर जगह हर तरह की इंफॉर्मेशन हेल्थ से रिलेटेड फैली हुई है और बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है और मिस गाइड किया जा रहा है और लोग जो है वो उसका शिकार हो रहे हैं, उनकी सेहत जो है वो उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है। तो इस चैनल को बनाने का मकसद यही है और इस पॉडकास्ट को करने का भी मकसद यही है कि हम ऐसे हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स को और ऐसे लोगों को आपके पास लेकर आएँ जो आपको सही, ऑथेंटिक, रिलायबल इन्फॉर्मेशन दें और जो भी हमारी मिथ्स हैं हेल्थ से रिलेटेड उनको हम ख़त्म करें ताकि आपकी जो सेहत है वो ना सिर्फ बेहतर हो बल्कि वो महफूज भी रहे। तो आज जो हमारी फर्स्ट एपिसोड है उसके जो गेस्ट हैं वो ही इज़ द मैन हिमसेल्फ जिनका ये सारा विजन था और जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। वो बाय प्रोफेशन एक फार्मासिस्ट हैं एंड ही इज़ द सीईओ ऑफ रेमेडी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। सो चलते हैं अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं मिस्टर आसिम फारूक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं बहुत सही हूँ, आप कैसी? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और आज हमारी ये पहली एपिसोड है हेल्थ एंड जी लाइफ पॉडकास्ट की। जी तो इसमें हम अपने जो ऑडियंस है उसको एक इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे कि क्या मकसद था हमारा ये चैनल बनाने का, ये पॉडकास्ट करने का। और बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे ऑलरेडी है। तो ये हेल्थ एंड लाइफ पाकिस्तान का बेसिकली मकसद क्या है और पर्पस क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप पूरे करना चाहते हैं? देखिए हम ना मैं क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल्स में और हेल्थ केयर में काफ़ी अरसे से हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन भी और फिर सारा करियर बेसिकली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में गुजरा है। और उसमें भी आई हैव बीन ट्रैवलिंग टू डिफरेंट कंट्रीज़ और आई वाज बेसिकली हेडिंग इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ वेरियस कंपनीज, and we have been exporting from Pakistan to different countries around the world, including Africa, USA, Europe, and Southeast Asia, Central Asia, etc. So, when you travel and when you meet different people in different countries, तो आपको फिर बहुत सारा आपका जो विजन है ब्रॉड होता है और फिर बहुत सारी नई नई चीज़ें आती हैं कि कहाँ पे हमारा मुल्क कहाँ पे खड़ा है, हमारी इंडस्ट्री कहाँ पे खड़ी है और दुनिया में क्या हो रहा है, how those people are working and how those nations are developing, and especially with the related to the healthcare sector. So बड़े अरसे से जब हम जॉब्स कर रहे थे, नौकरियां कर रहे थे, तो तब ख्वाहिश थी यार कुछ अपना बिजनेस होना चाहिए, हाँ। कुछ अपना काम करें और अपनी कंपनी होनी हम्म। चाहिए। तो ग्रेजुअली करते करते अल्हम्दुलिल्लाह वी टुक द स्टेप हम्म। कुछ साल पहले हाँ। और हमने एक स्टेप लिया, फिर अपना बिजनेस में आए, अपना काम शुरू किया और बेसिकली आप ऑडियंस जो है उनका आई एम श्योर यहाँ पे ये सवाल होगा कि बेसिकली जो ये आप काम का बता रहे हैं ये काम एग्जैक्टली है क्या, अगर आप इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए बेसिकली वी स्टार्टेड बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो मेजर करियर है वो इंटरनेशनल मार्केटिंग का है, हम्म। एक्सपोर्ट्स एंड इंटरनेशनल। तो फार्मास्यूटिकल। एग्जैक्टली फार्मास्यूटिकल हम्म। प्रोडक्ट्स that includes pure pharmaceuticals as well as nutraceutical, herbal हम्म। medicines, and related stuff, animal health products, as well as medical devices. So, तो मैंने जो बिजनेस हमने स्टार्ट किया था वो यही था कि that we want to export पाकिस्तानी मेड प्रोडक्ट्स, मेड इन पाकिस्तान हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में इस वक्त विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ 4-5 years we are exporting to more than 30 countries. अच्छा, जबरदस्त, दैट्स जी, ग्रेट। और हम यहाँ से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, हर्बल मेडिसिन्स, मेडिकल डिवाइसेस, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी हेल्थ केयर से रिलेटेड हमारा एक पोर्टफोलियो है, तो उसको हम मुख्तलिफ मुल्कों में पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
और अपने मुल्क का कोशिश कर रहे हैं कि अपने मुल्क का नाम भी बनाएं और एक क्वालिटी इमेज भी बनाएं और बिल्कुल। जो फॉरेन एक्सचेंज है, रेवेन्यूज हैं, वो पाकिस्तान में लेकर आएं, जो कि पाकिस्तान को ज़रूरत है। हाँ। तो ऑल्दो बड़े सख्त सर्कमस्टांसिस के अंदर भी वी हैव बिन सर्वाइविंग एंड वी हैव बिन ग्रोइंग एंड ग्रेजुअली वी आर एक्सपेंडिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। नहीं, बहुत सो अच्छी। हुँ। तो मेजरली तो ये बिजनेस हम कर रहे थे। तो उसके साथ साथ चूंकि हमारी ख्वाहिश थी, बड़े अरसे से ख्वाहिश थी, और मैं आपसे डिस्कस भी करता रहता था कि बिल्कुल। यार हमें एक जो है ना, मीडिया पे भी आना चाहिए और एक ऑनलाइन चैनल बनाना चाहिए, हुँ। एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए बेसिकली, कि जहाँ पे हम जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट रेगुलेटर्स हैं। क्योंकि हमारा इनसे डेली बेसिस पे राब्ता तो था ही, और जी मिलना-जुलना, और हम सारी चीज़ों से अवेयर तो थे ही कि जी किस जी तरह जी से हेल्थ सेक्टर में काम हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। तो जी उसको लोगों तक पहुँचाना ये एक आई थिंक बहुत अच्छा जी 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 इनिशिएटिव है। बिल्कुल। तो वो जो हम बैक ऑफ द स्क्रीन कर रहे थे हुँ, पिछले हुँ। कुछ अरसे से चीज़ें, वो हाँ, उसको हमारा एक ख्वाहिश थी कि हम ऑन द ऑन स्क्रीन स्क्रीन लेकर में। आएं। हाँ। तो द ऑब्जेक्टिव वाज दिस के एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो पाकिस्तान के अंदर हुँ। जो कि प्योरली डेडिकेटेड हो हेल्थ केयर रिलेटेड इश्यूज, जिसपे ट्रांसपेरेंसी के साथ। ट्रांसपेरेंट हो, हेल्थ केयर न्यूज़ हो उसके अंदर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को लेकर आएं, उसके अंदर हम डॉक्टर कम्युनिटी को शामिल हुँ, करें, और एक रिलायबल एंड जो एक इंफॉर्मेशन है वो एंड यूजर्स तक, हुँ, पाकिस्तानी ऑडियंस तक और बियॉन्ड पाकिस्तान जाए, और जो रियल लाइफ इश्यूज हैं, रियल लाइफ हेल्थ इश्यूज हैं, हुँ, और इंडस्ट्री के इश्यूज हैं, बिल्कुल। हॉस्पिटल्स के इश्यूज हुँ, हैं, हेल्थ केयर सेक्टर्स के इश्यूज हुँ, हैं, जो गवर्नमेंट रेगुलेटर्स को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, वो इश्यूज हैं, वो सारी चीज़ों हम जो हैं उनको बैठ के एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे हुँ, जमा करें, और यहाँ से एक हम ऑडियंस तक जो है हुँ। एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। सो बेसिकली इट्स नॉट जस्ट ए चैनल, इट्स बेसिकली ए प्लेटफॉर्म हाँ, एंड अ प्रोजेक्ट, कंप्लीट प्रोजेक्ट। एंड ए कंप्लीट प्रोजेक्ट, जिसमें भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी फ्यूचर हाँ, में। हम आप देखेंगे कि एवरी वीक नई से नई पॉडकास्ट हुँ, आएंगी मुख्तलिफ गेस्ट के साथ, हाँ, और डिफरेंट और भी फिर ग्रेजुअली प्रोग्राम्स हुँ, आएंगे, डॉक्यूमेंट्रीज का भी बिल्कुल। हमारा इरादा है, हेल्थ न्यूज़ का इरादा है। हुँ, वी विल कवर दी हेल्थ केयर इवेंट्स अक्रॉस द कंट्री एज वेल, जो डिफरेंट इवेंट्स मुख्तलिफ शहरों में होते बिल्कुल। हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, हाँ, एग्जीबिशंस होती हैं, उनको भी हम कवर करेंगे अपने चैनल पे। तो इट्स ए लॉट ऑफ थिंग्स विच आर जी, गोइंग टू हैपन। सो बिल्कुल। इट इज़ जस्ट ए स्टार्ट एंड नहीं, टुडे। आई थिंक दिस वाज़ मच नीडेड, क्योंकि आजकल तो हर कोई डॉक्टर बना हुआ है, हर कोई उठ के जो है वो किसी भी टॉपिक पे बात करना शुरू कर देता जी है, और हाँ। लोग ब्लाइंडली उसको फॉलो भी कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो ऑथेंटिक पढ़े लिखे लोग, इस फील्ड के लोग हैं, हेल्थ केयर के जो जी लोग जी हैं, वो सामने आएँ और वो सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाएँ। बिल्कुल। जैसे माशाल्लाह आप भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जी। हमारा भी फार्मा का हुँ, बैकग्राउंड है, तो इतने साल इंडस्ट्री में हमने काम किए, बिल्कुल, वी नो एग्ज़ैक्टली। कि कौन कितने लेवल का है, हाँ, और उस लिहाज से वी वांट के एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑथेंटिक हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, और फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेज वो बिल्कुल। लोगों तक पहुंचे। हाँ, और जो क्योंकि देखें, प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान के अंदर, जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है, तो हेल्थ केयर के इश्यूज भी बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल। नई से नई बीमारियां आ रही हैं, और लोगों को बीमारियों के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हुँ, और इवन पढ़े लिखे लोगों को भी हुँ, नहीं पता होता हाउ टू मैनेज बिल्कुल। small issues which are they are facing on daily basis regarding to their health। हाँ, और जैसे अगर हम एग्जांपल दें, कोरोना वायरस आया, फिर कोरोना वैक्सीन आई, तो बहुत सारे लोगों ने उस वैक्सीन को एसोसिएट कर दिया कार्डियक अरेस्ट से, जी कि जी अगर कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं तो उसकी वजह वैक्सीन है, और फिर वो लोगों ने वैक्सीन ही लगवानी कम कर दी थी या छोड़ दी हाँ, थी। बहुत सारे लोगों ने नहीं तो लगवाई, हाँ, तो यहाँ पे फेक वैक्सीन कार्ड्स बनवा हाँ, लिए, और इस तरह से भी हुआ। बट किसी भी डिसीजन के पीछे एक डेटा होता है। हुँ, अनफॉर्चुनेटली वी टेक डिसीजंस विदाउट द डेटा, एग्ज़ैक्टली। विदाउट बेसिक नो हाउ, हुँ, कि वेदर वी हैव दैट डाटा अवेलेबल और नॉट। बट हमारे यहाँ चूंकि कोई भी एक अफवाह फैला देता है, वो कोई ऑनलाइन हो, किसी सोशल मीडिया पे हो, सोशल मीडिया के आपको भी पता है, जैसे पॉजिटिव हैं हुँ, ऐसे बहुत सारे नेगेटिव्स नेगेटिव हैं। एस्पेक्ट्स हैं। तो बहुत सारे लोग अफवाह फैला देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में फैल जाती है, एक से एक वर्ड ऑफ माउथ बन जाता है, वर्ड ऑफ हाँ, माउथ बन जाता है।
तो उसकी वजह से बहुत सारी मिथ्स क्रिएट हो जाती और हैं। आजकल तो खबर भी पिछले दिनों सुनी होगी कि किसी 60 इयर्स ओल्ड के वो पेशेंट थे जिन्होंने चैट जीपीटी से कोई एक डाइट ऐसी थी वो फॉलो कर ली थी और उनको फिर हॉस्पिटल जाना पड़ा था। वो इतनी खतरनाक उनके लिए साबित सेल्फ मेडिकेशन इज़ अ बिग एग्जैक्टली प्रॉब्लम। हाँ जहाँ एक तरफ आपको पता नहीं होता, वहाँ पे बहुत हम्म, सारे पेशेंट्स ऐसे हैं, जिन्हें बहुत कुछ बहुत कुछ पता पता होता है। तो वो सेल्फ मेडिकेशन बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देती हम्म, हैं। स्पेशली मे बी आई एम रॉन्ग कि हमारे जो जो पिछली से जनरेशन या पिछली जनरेशन थी हमसे, वो उनमें बेसिक वो एजुकेशन इतनी ज़्यादा शायद वो नहीं थी, हाँ तो सेल्फ मेडिकेशन का भी बहुत और रिसर्च करने का भी ट्रेंड नहीं है ना जी हाँ। कि आप प्रॉपर रिसर्च किसी भी चीज को फॉलो करना है कोई रेमेडी है या कुछ है टोटके जो है उसका टोटके ट्रेंड बहुत ज्यादा है घरेलू टोटके भी बहुत हाँ खवातीन बिल्कुल इस्तेमाल करती हैं, बल्कि जब भी कोई पुरानी छोटी से खवातीन। छोटी बीमारी होगी तो वो उनकी कोशिश यही होगी कि वो टोटकों से ठीक हो जाए और उसी में वो इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि उनकी बीमारी समटाइम वो टोटके ओवर द टाइम आपकी ऑब्जर्वेशंस, आपके हिट एंड ट्रायल से अच्छे भी होते हैं। सारे टोटके गलत नहीं होते पुराने लोगों के। लेकिन क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम बीमारियां इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, आपके इम्यूनिटी इतनी कम हो एग्जैक्टली चुकी है इम्यूनिटी कम हो गई, बीमारियां कॉम्प्लिकेट हो गई कि वो बात वो अब टोटकों से आगे चली गई। बिल्कुल वो कि बहुत सारी टाइमली ट्रीटमेंट जो है वो टाइमली ज्यादा हो ट्रीटमेंट, सर्जिकल इश्यूज हैं, टाइमली ट्रीटमेंट हैं, फिर दवाइयाँ नई से नई हाई हाई टेक मेडिसिन आ रही हैं। तो दैट नीड प्रॉपर हेल्थ केयर हम्म सुपरविजन टू डिसाइड अबाउट एनीथिंग। सो ये इश्यूज हैं जो बहुत सारे हम फेस करते थे, अपने सोसाइटी में देखते थे, इर्द गिर्द देखते थे। किसी फैमिली में कोई बीमार हो जाए तो वो कैसे किन क्राइसिस से गुजरते हैं, क्या होता है। तो वो बहुत सारी चीज़ें थी जिसको हम चाह रहे थे कि एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए हम, और उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो हम सारी एक प्रॉब्लम्स एड्रेस की जाए एड्रेस की जाएं, हाँ एक इंफॉर्मेशन दी जाए, और ताकि जो लोग हैं वो बिला उसको झिझक वो आराम से उन अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ सके जी हाँ। जहाँ प्रॉब्लम्स की बात हो रही है वहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम प्रोडक्ट्स जो हैं जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं चाहे वो मेडिसिन हो कॉस्मेटिक्स हैं क्रीम्स हैं डिफरेंट वो यूज कर रही हैं लड़कियां भी यूज कर रही हैं अब तो इवन लड़के जो है वो ब्यूटी कॉन्शियस हो गए वो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो क्या इस प्लेटफॉर्म पे ये इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी हमारी ऑडियंस को कि कौन से प्रोडक्ट्स क्या क्या प्रोडक्ट्स में जैसे अगर वाइटनिंग क्रीम्स है उनमें कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐसे देखने की जरूरत है कि वो आपके लिए खतरनाक साबित ना हो तो क्या ये जो प्लेटफॉर्म है ये इसमें लोगों को हेल्प करेगा कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सिलेक्शन किस तरह से की जाए जी बिल्कुल, ये भी एक हमारा एस्पेक्ट होगा, हम्म बिकॉज वी आर आल्सो फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। तो हमें पता है कि कौन से प्रोडक्ट बना रहा है, कौन नहीं बना रहा, और किस प्रोडक्ट में क्या आपकी गलत चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। स्पेशली अगर आप ख़वातीन की बात करें तो स्किन केयर की जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें बहुत सारी आजकल प्रोडक्ट्स मार्केट हो रही हैं। देयर आर नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स। तो बहुत सारी उसमें फेक प्रोडक्ट्स भी हैं। बहुत सारी प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत सारे मरकरी टाइप वाइटनिंग, मरकरी बेस्ड वाइटनिंग क्रीम्स और इस तरह की चीज़ें भी बिक रही हैं मार्केट में, जो कि आपको एक इमीडिएट रिजल्ट्स तो देती हैं, बट अल्टीमेटली आपकी स्किन कैंसर्स कॉज करती बिल्कुल हैं। तो ये लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आपको अल्लाह मियाँ ने जो पैदा किया है वो आप चेंज नहीं कर सकते। या तो आप प्लास्टिक सर्जरी करवा लें, हाँ या जो है आप उसी को मेंटेन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल जो नेचुरल हैं उसी को मेंटेन और कर लें। अगर आपने कोई प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना ही है तो सोच समझ के अपनी सोच समझ के प्रॉपर एक क्वालिटी हाँ प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, एग्जैक्ट जो कि एक लॉन्ग रन पे, स्पेशली देखें जो स्किन केयर की डिजीजेज हैं वो कोई भी ओवर द नाइट सही नहीं होती। जो प्रॉब्लम्स हैं, ये स्किन का इलाज अक्सर लॉन्ग टर्म होता है। हाँ ये इवन चीज़ें जो सप्लीमेंट्स हम ले रहे होते हैं जो हम्म, ये विटामिन डी के आयरन के जो भी सप्लीमेंट्स हम ले रहे हैं ये महीनों की सालों की डेफिशिएंसीज हैं वो एक दिन में या एक महीने में नहीं खत्म होती बिल्कुल हमारा एक जो साइकी बन गई है ना हमारी पेशेंट्स के अंदर या कंज्यूमर्स के अंदर ओवरऑल, हम्म के दे नीड रिजल्ट्स क्विकली। बिल्कुल दैट्स द साइकी जो कि एक प्रॉब्लमेटिक है। हम्म और उस साइकी की वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही हैं हमें। हाँ असल में लोग समझते हैं कि बस हमने एक दवाई खा ली तो अगले दिन ठीक हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल वो सप्लीमेंट्स हैं या स्किन केयर हैं या वट एवर, यू हैव टेक्स टू टाइम टेक टाइम, यू हैव टू टेक दैट मेडिसिन, you यू have हैव to टू गिव use that इनफ टाइम टू योर medicine बॉडी to certain period of time to have its effects.
और वो भी एक सर्टेन लेवल तक होता है। आप वही बात है, जो चीज फौरन से रिजल्ट्स देगी उसके कोई ना कोई नुकसानात लाजमी होंगे। जी बिल्कुल, देयर आर, देखिए वो तो आप इमरजेंसी मेडिसिन होती हैं, व्हेन यू हैव खुदा ना खास्ता कोई ट्रॉमा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, आप इमरजेंसी में जाते हैं, तो देयर आर लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स हम्म। जो कि आपने इमीडिएटली देनी है और बिल्कुल। आपकी लाइफ सेव करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी आपकी और बीमारी होगी या जो भी आप कोई चीज़ लेना चाहते हैं, वो दैट टेक्स अ टाइम। हम्म। वो ओवर द टाइम आपकी बॉडी पे वो सर्टेन इफेक्ट्स आते हैं कि आपकी कोई डेफिशिएंसी है, आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, किसी विटामिन की डेफिशिएंसी है, आप ओवर द टाइम वो सप्लीमेंट लेंगे तो वो क्लियर होगी डेफिशिएंसी। किसी आपका स्किन का प्रॉब्लम है, ओवर द टाइम वो आप प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आपके रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। बिल्कुल। तो इट्स ए टाइम गेम, और ये हमारे लोगों को समझना चाहिए। और जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिन्स हैं, चीज़ें हैं, उनको कॉशियसली यूज़ करना चाहिए, ना ही ओवर यूज़ करना चाहिए, ना ही अंडर यूज़ करना चाहिए। अंडर द सुपरविजन ऑफ ए क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोवाइडर हम्म। एक सर्टन सर्टन थ्रेशोल्ड में सर्टन टाइम के लिए यूज़ करना चाहिए, ताकि ज़्यादा यूज़ की वजह से बॉडी में गलत इफेक्ट्स ना हो और अंडर यूज़ की वजह से रेजिस्टेंस डेवलप ना हो। बिल्कुल। ये एक मेन है यहाँ पे। जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, हमारे यहाँ गोलियों टॉफियों की तरह इस्तेमाल होती हैं, बिल्कुल। ठीक है ना, हालांकि इट्स वेरी डेंजरस। अगर बाहर देखा जाए तो वो बहुत एक्सट्रीम भी किसी की हालत खराब हो रही है, वो तब तक एंटीबायोटिक्स नहीं रिकमेंड करते। वो यही कहते हैं आप बॉडी को टाइम देंगे, उसकी इम्यूनिटी खुद फाइट करे। जी तो जी, हमारे यहाँ पे जो ट्रेंड है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। हमारे यहाँ बैक्टीरिया भी जानदार हो गए ना, शायद। वायरस बैक्टीरिया भी ओवर द इयर्स बेसिकली वो क्या हुआ है कि इतना मिस हुआ कि अब रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। बिल्कुल। नई नई वायरसेस, नए नए बैक्टीरिया, उनकी म्यूटेशंस होती हैं, फिर उसमें नए वेरिएंट्स आ जाते हैं, तो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। जो आपके पेशेंट्स हैं उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। वो इतना ओवर यूज या अंडर यूज करते हैं एक दवाई को, हम्म। स्पेशली एंटीबायोटिक, कि कुछ अरसे बाद वो असर ही नहीं करती। फिर उससे हैवी डोज, फिर उससे हैवी डोज, फिर उससे हैवी जनरेशन पे जाना पड़ता है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि हमारे यहाँ डेवलप हो गई है ये बड़ी ओवर द सीरियस प्रॉब्लम years। है। और ये इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, रेजिस्टेंस डेवलपमेंट, क्योंकि उससे आपकी जो ऑप्शंस हैं वो कम होती जाती हैं। हम्म। मतलब कि आपके पास एक सर्टेन सेट ऑफ मेडिसिन है, ठीक है ना, नई दवाइयाँ तो इजाद नहीं हो रही, कम हो रही हैं, ठीक है ना। बहुत एक नई दवाई बनाने में अरबों डॉलर लगता है, और वो भी आपके जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहीं से इजाद होती हैं नई दवाई। जो पुरानी दवाइयाँ आज से 50 साल 100 साल पहले इजाद हुई भी हैं, वही यूज़ हो रही हैं बार बार, बिल्कुल। ठीक है ना। अब उसमें आपके पास सर्टन ऑप्शंस हैं, अगर एंटीबायोटिक है उसके पास सर्टन ऑप्शंस हैं आपके पास। अब वो ग्रेजुअली ऑप्शंस आपकी अगर ख़त्म होती जाएंगी तो क्या देंगे आप अल्टीमेटली? बिल्कुल। फिर आप रोग किसी बीमारी को क्योर ही नहीं कर सकेंगे अगर वो इतनी रेजिस्टेंस डेवलप हो जी, जाएगी। ये बहुत जरूरी बात है जो हमारे लोगों तक पहुंचनी नहीं चाहिए। पता। और हमारे यहाँ ये होता है कि गला खराब हुआ फौरन से ये एंटीबायोटिक ले लो। हम्म। वो क्या होता है कि एक डोज ले ली, दो ले ली, उसके बाद छोड़ दी, हाँ। कि बस रात को ली, सुबह सही हो गया और फिर गला। शिकायत भी कर रहे होते हैं कि हम दवाइयां खा रहे हैं लेकिन असर नहीं हो रहा कोई। हाँ, नहीं कैसे होता है ना कि आपका गला खराब हुआ, आपने फलानी एंटीबायोटिक आपके घर पड़ी थी या हाँ। आपको याद थी, या किसी ने बता ये दी। बता दी थी कि ये इससे दवाई से सही होता है, तो वो आपने ले ली, वो एक डोज ली, सुबह तक थोड़ा बेहतर हो गया, आपने कहा बस ठीक है हो गया, ख़त्म कर दी, वो आगे ली नहीं। हालांकि अगर आपने वो शुरू की थी तो आपको कम से कम 5 दिन वो लेनी थी, कोर्स एक उसका मुकम्मल उसका करना लेना था, ताकि आप वो बैक्टीरिया ओवरकम था। होता। अब क्या हुआ, वो जो अंदर बैक्टीरिया जो वो जिसने बीमारी पैदा की थी, उसको आपने एक रेजिस्टेंस। हल्का सा थप्पड़ मारा, और उसके बाद आपने छोड़ दिया, तो वो आदी हो गया ना उस थप्पड़ का वो, ठीक है ना। आपको चाहिए था आप जोर से थप्पड़ मारते मर जाता वो, हाँ। तो उतना जोर से मारा नहीं आपने, हम्म। आपने हल्का सा मारा, छोड़ दिया, उनका ये तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। उसके बाद अगली दफा अटैक करेगा और जोर से करेगा वो, बिल्कुल। क्योंकि उसको पता मुझे छोटा सा थप्पड़ पड़ा था हाँ। और मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। बिल्कुल। सो दिस इज हाउ द मैकेनिज्म वर्क्स, हम्म। कि आपने बेसिकली एंटीबायोटिक वो थप्पड़ होता है जो आप इतनी जोर से हाँ। कैलकुलेटेड तरीके से मारना होता है कि आपका वो टारगेटेड बैक्टीरिया मर जाए और हाँ। आपकी वो इन्फेक्शन खत्म हो अगर जाए, वो बच गया तो वो फिर आपको नहीं छोड़ेगा। वो आपको नहीं छोड़ेगा। तो बिल्कुल। यही हो रहा है चलें, आजकल। कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, हेल्थ एंड लाइफ पाकिस्तान और हमारा हेल्थ एंड लाइफ पॉडकास्ट। अब मुझे आपने बहुत डिटेल से सब कुछ बता दिया कि क्या हमारे जो ऑडियंस है वो एक्सपेक्ट कर सकती है इस चैनल से और इस पॉडकास्ट से। अगर मैं आपको कहूँ कि कुछ पॉइंट्स आप लिस्ट डाउन कर दें कि ये फ़ायदे अगर हमारे जो ऑडियंस से देखने वाले लोग हैं वो आने वाले जो हमारे पॉडकास्ट है
उनमें क्या-क्या फ़ायदे हमारी ऑडियंस को मिल सकते हैं, अगर वो स्टिक अराउंड करेंगे इस चैनल के साथ? देखिए मैं कोई ज़्यादा बड़े-बड़े वो दावे नहीं करूँगा। इट्स अ न्यू चैनल, न्यू स्टार्ट और बट व्हाट वी कैन मेक श्योर कि अगर आप हमारे इस चैनल्स को स्टिक अराउंड हुँ, करेंगे, हुँ। देखेंगे, बिल्कुल। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपके पास एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हेल्थ केयर की जाएगी। और आपके आपके साथ हम आपके पास आपके हमारे पैनल्स में बड़े अच्छे जो हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट और प्रोफ़ेसर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, प्रोफेसर्स वो लोग आएंगे। सीईओज़ डिफरेंट। जी हाँ, हाँ, वो लोग आएंगे जो आपको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देंगे। हाँ। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम कोऑर्डिनेशन आपके क्वेश्चन आंसर्स कमेंट्स को भी उन तक पहुंचा सकें। बिल्कुल। और आपकी जो आपका आपके जो आराह है या आपके कंसर्न्स हैं उसके मुताबिक अपने प्रोग्राम्स को उसमें वो भी शामिल कर सकें अपने और प्रोग्राम्स। सबसे बड़ी बात मुझे जो लगता है कि जो आने वाली जो नस्ल है, जो इस इंडस्ट्री में आ रही है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में डॉक्टर्स बन रहे हैं और भी जिनका भी इस फील्ड से ताल्लुक है, उनको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस बिल्कुल, हेल्थ हम केयर इंडस्ट्री इंडस्ट्री में। एक्सपर्ट्स को भी हाँ। बुलाएंगे। नंबर वन, एक तो हुँ, मतलब है कि आपके प्रोफेशनल्स आएंगे और जो कि डिफरेंट डिजीज़ेज़ और इन चीज़ों पे हमें ब्रीफ करेंगे, हमारे साथ डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हुँ, और हुँ। रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, बिल्कुल। वहाँ से जो एक्सपर्ट्स हैं, सीईओज़ हैं, बिग मैनेजर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं, उनको बुलाएंगे अपने पॉडकास्ट में। तो आपको आपको करियर गाइडेंस भी मिलेगी, आपको इंडस्ट्री नो हाउ भी होगी, आपको पता चलेगा कि इस वक्त हम कहाँ हाँ, हैं, कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल। और हम रेगुलेटर्स को भी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के प्रोफेशन लोगों को और ड्रैप के लोगों को, बल्कि हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द ऑल वर्ल्ड। ओवर हाँ, वो तो आएंगे। फिर इंटरनेशनल गेस्ट भी आएंगे हमारे हुँ, मुख्तलिफ मुल्कों में। हाँ। हमारे अपने कॉन्टैक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, हम कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल जो गेस्ट हैं उनको भी हमारे चैनल पे आप बल्कि देखेंगे। आपका तो 40 मुल्कों का तजर्बा भी है, तो आई थिंक अब टाइम आ गया कि उससे फ़ायदा उठाया जाए और उन तमाम गेस्ट हाँ, को बुलाया ऑब्वियसली वी जाए और विल हाँ, टेक दिस इनिशिएटिव टू हुँ, अदर कंट्रीज एज वेल। एग्ज़ैक्टली। अभी हम वी विल जॉइंट कोलैबोरेशंस भी होंगी। दूसरे मुल्कों में भी हम जाएंगे, वहाँ भी प्रोग्राम्स रिकॉर्ड होंगे। फिर इंशाल्लाह आप डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे, इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्रीज रिलेटेड टू ड्रग्स, रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू डिजीजेस, रिलेटेड टू हॉस्पिटल्स। फिर हमारे हमारे जो एक और जो सेगमेंट होगा वो न्यूज़ होंगी। हुँ, ठीक है, तो हेल्थ न्यूज़ आपको नई से नई मिलती रहेंगी हुँ, कि क्या इसको दुनिया जो में कि क्या चल रहा रिसर्च है। बैक्ड होंगी। रिसर्च बैक्ड होंगी, दुनिया में क्या चल रहा हाँ, है, नई से नई कौन से मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, नई से नई कौन सी ड्रग्स आ रही हुँ, हैं, नई से नई चीज़ें क्या आ रही हैं जो कि यूज़ हो सकती हैं। जो भी नई चीज़ होगी हम कोशिश करेंगे लेकर आएँ अपने प्लेटफॉर्म पे और लोगों तो पहले पहुंचाएं कि दुनिया में अब ये नया ट्रीटमेंट आ गया है, हुँ, नई चीज़ें आ गई हैं। तो नई इन्फॉर्मेशन हम कोशिश करेंगे दें। और कोशिश करेंगे कि जो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर है उसको हम फर्दर उसमें कंट्रीब्यूट कर बेहतरी ला सकें कि सकें। हम उसको बेहतरी ला सकें। जी, बिल्कुल। चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो यहाँ पे ख़त्म होता है और आई होप कि ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट हेल्थ केयर और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हेल्थ से रिलेटेड मिलती रहे, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपके कोई भी सवाल हैं, तो वो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं और हम वापस आएँगे आपके पास उनके जवाबात के साथ। सो अंटिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।